नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 26 ऑफ अक्टूबर एंड कल 25 ऑफ अक्टूबर और आज के क्लास को कंबाइनली करके हम लोग आपके सामने प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स न्यूज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं शुभोदीप आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं एंड लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है ना इस पीडीएफ का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसरो ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना हैवी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। हाइलाइट्स अगर इस ओवरऑल इवेंट की देखें तो इसमें 36 सैटेलाइट्स जो क्या यूनाइटेड किंगडम बेस्ड वन वेब सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी की है, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च जो किया गया है ना, ये मार्क करता है इंडिया का एंट्री इनटू ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट। इससे दुनिया में जो इंडिया का बोलबाला था ना रिगार्डिंग कमर्शियल व्हीकल लॉन्च एस्पेक्ट, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो व्हीकल है ना, ये ध्यान देख लीजिए, इसका ना ये लेकिन GSLV है। GSLV मार्क 3 के नाम से हम जानते हैं, बट ये जो अभी स्पेसिफिकली इस इवेंट दैट इज 36 जो यूके बेस्ड वन वेब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए ना, इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए ही इसका नाम लेकिन अलग रखा गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया है। व्हीकल को डब किया जाता है एज वन ऑफ द हेवीएस्ट फॉर इट्स एबिलिटी टू कैरी सैटेलाइट अप टू 8000 kg। नेक्स्ट न्यूज डर्टी बॉम्ब के रिलेटेड है। क्यों न्यूज था डर्टी बॉम्ब? ये है क्या? चलो डिस्कस करते हैं। देखो, न्यूज में इसलिए था क्योंकि रशिया इंटेंड कर रहा है टू रेज एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया के द्वारा एक्विजिशन लगाया जा रहा है ऑन यूक्रेन, दैट यूक्रेन प्लान कर रहा है एक डर्टी बॉम्ब अटैक। डर्टी बॉम्ब क्या है? देखो, इसको आप न्यूक्लियर टेररिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि डर्टी बॉम्ब का मतलब ही होता है एक ऐसा बॉम्ब विच इज नॉट एज सच 100% न्यूक्लियर इन नेचर, राइट, बट इसके कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या रेडियो एक्टिव मटीरियल के थ्रू ये एक्सप्लोजिव्स बनाए जाते हैं। मतलब ये जब भी कहीं पर भी फटेगा ना, तो वहां पे रेडियो एक्टिव मटीरियल फैल सकते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स अब सोचिए, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स अगर रहेगा तो वो उस रीजन को कंटामिनेट नहीं करेगा। अगर वहां पे ह्यूमन रहेंगे तो वहां पे पॉइजन नहीं हो फैलेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के बॉम्ब को डर्टी बॉम्ब कहते हैं। ये एज सच न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं फटेगा, बट हाँ, ये ऐसे बॉम्ब है जिसमें न्यूक्लियर मात्रा कुछ ना कुछ रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में न्यूज था। क्यों न्यूज था भाई द हिंदू में? क्योंकि रिसेंटली 18 लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, जो क्या यूजुअली प्रेजेंट प्रेजेंट करते हैं एक साथ कॉमन फ्रंट, वो फिर से फोर फ्रंट में आए हुए हैं। एक्चुअली क्या फोर फ्रंट में क्यों आए हुए हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कंडक्ट किया जाने वाला है इजिप्ट में। इजिप्ट के शर्म अल शेख में यह कंडक्ट किया जाएगा नवंबर को, राइट। अब ये जब भी बातचीत चलेगी ना, यहीं पर लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एक साथ आएंगी और वो बोलेंगी दैट देखो भाई, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, उनको बोलेगी दैट देखो, द रीजन फॉर कार्बन एमिशन इन द वर्ल्ड आर यू पीपल, बिकॉज इट्स थ्रू you people that industrial revolution has came, due to which our environment has got polluted more, right? So ये आप ही का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, दैट आप फंड दीजिए हम लोगों को जिससे इस चीज से हम लोग लड़ सके। द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट नेट जीरो एमिशन प्लान फॉर सेवरल कंट्रीज एंड क्रिटिक्स हैव एलिगेशंस दैट these projects are being there which are being कुछ कुछ ऐसे कंट्रीज हो रहे हैं, जैसे USA देख लीजिए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या बोला था, याद है आपको? उन्होंने बोला था दैट ये जो भी क्लाइमेट चेंज है ना, ये तो हुआ है, ये एक्चुअली में रियल चीज नहीं है। मतलब ये जो भी चीज एक्चुअली जो उनसे जो फंड मांगा जा रहा है ना, वो इन चीजों को पोस्टपोन करना चाहते हैं, जो क्या वर्ल्ड एज अ होल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है।
ठीक है। और वही चीज़ तो यहाँ पर बोला गया है दैट देखो भाई 2025 के जो पेरिस प्लान मतलब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो प्लान बना था 2025 तक हम लोग ये क्लाइमेट फाइनेंस को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे, बट वो चीज़ तो डिले ही कर दिया जा रहा है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज अगर देख लीजिएगा तो ये 50% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन बनाते हैं। इनफैक्ट यह एक ब्लॉक निगोशिएटर है। कभी भी अगर यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में कोई निगोशिएशंस हो ना, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का बारे में दुनिया के सामने रखना होता है कोई भी मैटर को, तो वो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ करती हैं। इनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं तो देखिए, इंडिया है, यहाँ पे ईरान है, भूटान है, राइट, बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान है, देख रहे हो ये सब सारे कंट्रीज जो है ना, चाइना है इसमें, क्यूबा है, ठीक है, वियतनाम, जिम्बाब्वे, तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, तो ये सारे कंट्रीज जो है इस लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में आती है क्योंकि दे आर डेवलपिंग कंट्री मोर ओवर। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल साउथ के रिलेटेड न्यूज़ है। ग्लोबल साउथ है कौन कौन, देखो ये सारे जो डार्क में कंट्रीज में आपको दिख रहे हैं, दीज आर ग्लोबल साउथ। बोला जा रहा है इंडिया विल ऑलवेज स्टैंड विद ग्लोबल साउथ एंड सीक टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस इफेक्टिवनेस। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने कहा है ऑन एनुअल कमेमोरेटिव डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ग्लोबल साउथ या फिर साउथ साउथ कॉपरेशन, बहुत बार आपने यह नाम सुना होगा, है क्या, देखो इन रीजन्स को ग्लोबल साउथ कहते हैं। बेसिकली इन जनरल अगर मैं आपको ये बोलूं दैट ग्लोबल साउथ ऐसे कंट्रीज हैं विच आर लो इनकम कंट्रीज, है ना, एंड पॉलिटिकली भी और कल्चरली भी दीज कंट्रीज आर रिस्पेक्टिवली मार्जिनलाइज्ड। आप खुद सोचो ना, मैं अगर आपको बोलूं, देखो पॉलिटिकली दुनिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही ले लो, किन किन का मेन रिप्रेजेंटेशन है, P5 कंट्रीज कौन है, चाइना आती है, रशिया आता है, राइट, यूके है, फ्रांस है, उसके बाद आपका यूएसए है ना, यही 5 कंट्रीज ना है। ये एक भी कंट्रीज है देख रहे हो ग्लोबल साउथ में, एक भी कंट्रीज नहीं है भाई मेरे, है ना। सो दिस इज ग्लोबल साउथ। ये बहुत समय आपका ये ग्लोबल साउथ जो है ना, ये आपका यूज आएगा, क्या बोलूं मैं, करंट अफेयर्स में आप देखोगे, राइट, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ बहुत बार सुनोगे। नेक्स्ट ऑनेस्टी शॉप्स, ये देखो ये आप एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में कैसे चेंज हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल इस वाले न्यूज़ से आ सकता है। ऑनेस्टी शॉप्स, ये केरला के अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे सोचो ये किताब का दाम 10 रुपए है, ठीक है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुद से यहाँ पे 10 रुपया रख देगा और ये किताब ले लेगा, है ना। और ये लोग जो खड़े हैं ना, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग आराम से शांत रहेंगे, ये लोग देखेंगे। ये यहाँ पे क्या होंगे, स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये लोग तो रहेंगे देखने के लिए दैट बच्चा क्या ऑनेस्टी के साथ कम कर रहा है क्या नहीं। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपली बच्चा आएगा, देखेगा दैट इसका एमआरपी कितना है, उतना रुपया यहाँ पे जमा कर देगा बकेट में और वो वाला सामान ले लेगा, ठीक है। तो इससे बच्चों के दिमाग में क्या फिट किया जा रहा है, एक एथिकल मैनर चीज सिखाई जा रही है दैट आप अगर कुछ भी चीज खरीदो उसका प्रॉपर अमाउंट पे करो। एक सिविक सेंस सिखाया जा रहा है बच्चों में, समझ रहे हो बात। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं आने वाला जो हमारा सोसाइटी है वो एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनेगा, वो एक ऑनेस्ट सोसाइटी बनेगा, वो एक ऐसा सोसाइटी होगा जहां पे ट्रस्ट वर्दीनेस, ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी ये बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। जी हाँ, इस टाइप के चीजों से होता है। नेक्स्ट, संपूर्णनाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप SOT रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इसने 50 साल ऑफ इसका ऑपरेशंस को कवर किया है। नाउ ये है कहाँ, नैनीताल में है। इसको इंस्टॉल किया गया था 1972 में, आज 50 साल के बाद ये पूरा हो गया है। सम लैंडमार्क ऑब्जर्वेशंस अगर इसमें देखोगे तो डिस्कवरी ऑफ रिंग ऑफ यूरेनस इसी के द्वारा किया गया है, एडिशनल रिंग्स ऑफ सैटर्न इसी के द्वारा, गामा रे बर्स्ट के बारे में, माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स, ये सब कुछ जो डिकोड है संपूर्णनाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप नैनीताल में जो है उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बासमती राइस न्यूज में है क्योंकि 5 नए वेराइटीज ऑफ बासमती राइस को इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया हमारे कंट्री में। नाउ ये जो 5 वेराइटीज हैं ये रेजिस्ट कर सकते हैं 2 कॉमन डिजीज ऑफ पैडी, बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल डिजीज।
इनफैक्ट द अदर टू वेराइटीज की अगर बात करें तो वो तो 35% तक वाटर को सेव किया जा सकता है अगर हम डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस मेथड से अगर हम उस राइस को हम लोग सो करें तो। इनफैक्ट ये जो दो सीड्स है ना, दीज आर रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड्स से भी रेजिस्टेंस है। इससे फायदा क्या होगा दैट फार्मर्स जो है वीड्स को ज़्यादा इफेक्टिवली अपने जो फार्मर्स लैंड्स है ना उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये तो क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बासमती राइस बहुत अच्छा हुआ ना यार, है ना। इनफैक्ट बासमती राइस अगर प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया बहुत फेमस है बासमती राइस के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन कौन से स्टेट से इंडिया के बासमती राइस को जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है? वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नाउ एक बात बता दे रहा हूं आप सभी को जो जो नए हम लोग के यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, जीआई टैग होता क्या है? देखो, जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे ले लो दार्जिलिंग टी, इंडिया का सबसे पहले जीआई टैग उसी को मिला है। नाउ दार्जिलिंग टी की अगर बात करें दोस्तों तो दार्जिलिंग टी जैसे देखो दार्जिलिंग टी का जो क्वालिटी है ना वही सेम टी आप आसाम में भी उगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बट आप जो उसको मार्केट में बेचोगे ना, आप उसको दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकते हो। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, नाम से ही पता चला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वो टैग उसको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि ये उसी जगह से अगर उगेगा तो ही उसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मांगेंगे। ठीक है, अगर दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में ही उग रहा है तो ही हम उसको दार्जिलिंग टी के नाम से बेच सकते हैं। अगर उसको आप कर्नाटक में उगा रहे हो तो आप नहीं बेच सकोगे। ठीक है, इनफैक्ट बासमती राइस की अगर बात करें यहाँ पर तो बासमती नाम से पता है किस लिए जाना जाता है? क्योंकि जब खाओगे ना, जो उसका टेस्ट होता है भाई साहब, मजा आ जाता है। While 75% of the export is to the West Asian countries, यूरोपियन जो यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, दे ऑल्सो इम्पोर्ट बासमती राइस। बट रिसेंटली बताया गया था दैट जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ कुछ हर्डल्स फेस किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत समय जो राइस में पेस्टिसाइड रेसिड्यू के लेवल्स से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाया गया, इसीलिए बैन किया जा रहा है। इसीलिए यही सब देखते हुए बासमती राइस के जो वैरायटीज़ है उसको इन्हांस किए जा रहे हैं हमारे देश में। नेक्स्ट, शुगर केन प्रोडक्शन शिफ्टिंग टू नॉर्थ। मतलब नॉर्थ कहाँ से? ग्लोबल नॉर्थ नहीं, इंडिया के नॉर्थ। इनफैक्ट चलो, एनएसओ का रिपोर्ट में यह बोला गया है दैट बिटवीन 2011 एंड 2020 6 शुगर कैन प्रोड्यूसिंग जो नॉर्थ स्टेट है ना उसमें 42% इंक्रीज हमें शुगर कैन प्रोडक्शन का देखने को मिला है। देखो, शिफ्टिंग टू नॉर्थ मतलब ये क्या साउथ में था? जी हाँ, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा उगाया जा रहा था। बट अभी ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट क्यों कर रहा है? बहुत सारे रीजंस है। मेन रीजन है स्टेट एडवाइजरी प्राइस। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना एक प्राइस एलोकेट किया गया है जिसको कहते हैं हम लोग फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, ये काइंड ऑफ एमएसपी ही हुआ। बट स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ जो है अपना स्टेट एडवाइजरी प्राइस देती है, जो क्या सेंटर के जो इस फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस है उससे बेटर देती है, जो क्या उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने भी अपने किसानों को दिया है। इसीलिए वहां के किसान बहुत खुश है इससे और वहां के किसान बहुत ज्यादा गन्ने की खेती कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एमसीक्यूज में। दोस्तों, पिछले क्लास के एमसीक्यू में हम लोगों ने कुछ कुछ एमसीक्यू पूछा था, जिसमें सबसे पहला था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट किस स्टेट का स्टेट बर्ड है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप लोग सभी लोगों ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन था गारुखुती प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि एक मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट था असम में, एंड वन ऑफ द एम जो इसका था वो था असम को गुजरात और पंजाब की तरह डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा करना। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्णनाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज एज इट कंप्लीटेड 50 years ऑफ ऑपरेशंस। तो आपको बतलाना है ये कहां है संपूर्णनाद ऑप्टिकल टेलीस्कोप? नैनीताल में, लद्दाख, माउंट आबू या फिर गैंगटॉक? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर्स लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। एलएमडीसी, एलएमडीसी इज अ ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एलएमडीसीज organizes themselves as a block negotiator in international organizations such as United Nations and World Trade Organization.
आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नीदर 1 nor 2। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखेगा। We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. Thank you guys. Thank you very much for discussion.